नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और अपराधी घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं, जहां कानून का खौफ अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ताजा मामला रायपुर के 3 युवकों की धमतरी में बेरहमी की हत्या का है, जिसे लेकर अब सियासी आरोप और प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट, फिर शुरू करते हैं इस गंभीर मामले पर चर्चा। मेरा संपत्ति चले गया, मेरा बेटा चले गया, मेरा पालने वाला दत्ता चले गया, तो मैं क्या बात करूं आप लोग। इस माँ के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। इस माँ ने असमय ही अपना इकलौता लाल खोया है। बात करते करते बेसुध सी हो रही इस माँ के मुंह से भले ही शब्द कम निकल रहे हो, लेकिन दुखों का पहाड़ अपने भीतर समाये हुए है। और ये अकेली नहीं, बल्कि रायपुर के 3 युवकों की धमतरी में बेरहमी से हत्या में 3 माओं ने अपने लाल खोए हैं। दरअसल पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम करने वाले 3 युवक धमतरी किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। वहीं से खाना खाने के लिए अन्नपूर्णा ढाबा पहुंचे, जहां मामूली विवाद पर तीनों की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस हरकत में आई और 8 संदेहियों को हिरासत में लेकर अब वो पूछताछ कर रही है। कस्टमर आए से 5-7 जने, वही लड़का मन खाना वाना खाई से आपसी में लड़ाई झगड़ा करी से अपन खुद वो मन रुकी से घर मन ऊपर हमला करी से ये मन सब 2 जने का इति भगे से 3 जने की मर्डर हुई। स्विफ्ट वाइट स्विफ्ट से कुछ लड़के जो बाहर से घूमने आए थे धमतरी, वो भी खाना खाने वहाँ पहुँचे हैं। उतरते ही किसी बात पे उन लोग का विवाद हुआ है और बहुत तेजी से घटनाक्रम घटा है, जिसमें 3 लोगों को चाकू मार दिया और तीनों मौके पे मृत हो गए। रात भर में पुलिस ने मशक्कत करके ये सभी संदेहियों को राउंड अप किया है और पूछताछ वगैरह जारी है। ऐसा नहीं है कि ये हत्या का कोई पहला मामला है। इसके पहले बात राजधानी रायपुर की ही करें तो 1 सप्ताह के भीतर आधा दर्जन के करीब हत्याएं हुई हैं, जिसमें पिज्जा डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या, शराब दुकान पर चाकूबाजी के बाद युवक की मौत, आरंग थाना क्षेत्र में युवक की लाश मिली, शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले। बावजूद इसके प्रदेश के गृह मंत्री घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए किन किन कारणों से हत्याएं हो रही हैं, इसे अध्ययन का विषय बता रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। ये ट्रिपल मर्डर जो है ये दुर्भाग्यजनक है। जांच तो इसकी होगी ही होगी, लेकिन ये है कि किन किन कारणों से ये हो रहा है, यह भी अध्ययन का विषय है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था हमेशा से राजनीति का मुद्दा रहा है, लेकिन साल 2023 में सत्ता के परिवर्तन के बाद भी अपराध के लिए जिम्मेदार पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, तो प्रदेश के मुखिया कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सभी तरह से अपराधों पर कठोर कार्रवाई हो रही है। चूंकि कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो अपराधी जो है उसी सरकार के भांति अपना रवैया अपनाए थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी एक सक्षम मंत्री हैं और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। धमतरी में बीती रात को 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। आखिर सरकार है कहां? कौन चला रहा है सरकार? लाइन ऑर्डर कहां पे है? अब देखिए, हमारी सरकार आने के बाद त्वरित गति से कहीं भी कोई अपराध हो रहे हैं तो इस पर कार्रवाई होगी। अपराध किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सरकार में घातक ही माना जाता है। बावजूद इसके दिनों दिन अपराध के तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। मामूली बातों पर लोगों की जान ली जा रही है। हत्याएं, चोरी, बलात्कार जैसी घटनाओं के बाद चिंतन मनन का दौर शुरू होता है। तमाम चिंतन के बाद पुलिस बल की कमी, वीवीआईपी ड्यूटी जैसे निष्कर्ष भी निकलते हैं, लेकिन स्थायी समाधान क्या है, ये एक बड़ा सवाल बना ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। और चलिए इस बेहद ही गंभीर विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। वासु शर्मा प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस से प्रवक्ता हैं और डॉक्टर ममता जैन मनोरोग विशेषज्ञ हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं वासु जी। देखिए,
उप मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है, डिप्टी सीएम ने कहा है कि क्यों ये अपराध हो रहे हैं, ये अध्ययन का विषय है। अध्ययन का विषय तो ये भी है कि आखिर कानून अपना काम नहीं कर पा रहा या फिर जो अपराधी हैं उनमें डर नहीं बैठा पा रहा कि इस तरह से वह बिल्कुल ही बेखौफ होकर खुलेआम अब अपराध के लिए उतारू हो गए हैं। वासु जी, देखिए ऐसी बात नहीं है। भारत सरकारें अपना काम कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, पुलिस विभाग भी अपना काम कर रहा है। ऐसे इसमें ये कह देना कि पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, ये ठीक बात नहीं होगी। निश्चित तौर पे कल की जो घटना है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बड़ी कठोर कार्रवाई हम करेंगे। और कल के जैसे जहां तक अभी खबरें निकल के आ रही है कि जो भी इस मामले में जो है दोषी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी आगे 4:30 बजे का आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो निश्चित रूप से पुलिस पूरा मामले का खुलासा करेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये आजकल के युवा हैं, आजकल के युवा जो जिस प्रकार से कर रहे हैं, निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी ने कि इसके पीछे का कारण क्या है, किस प्रकार से छोटी छोटी बातों पे ये चाकू से हमला कर देते हैं, तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। इसमें भी निश्चित रूप से सब समाज को भी आगे आना पड़ेगा और समाज के लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी। हमारे युवाओं में जो इस प्रकार के लोग बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार की छोटी छोटी बातों में लड़ाई बहुत आगे बढ़ जा रहा है, वो मर्डर का रूप ले रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज को भी आने पड़ेगा। सरकार अपने त्वरित कर जिस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर ऐसे मामले हुए भी हैं तो हमने बिल्कुल कोताही नहीं बरती है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और उनको न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी ने त्वरित कार्रवाई की है। जी ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? कानून क्या पूरी तरह से अच्छे तरीके से जो कानून का एग्जीक्यूशन होना चाहिए उसमें कोई कमी सामने आ रही है क्या? कैसे देखते हैं इसे सत्यप्रकाश जी? देखिए अभिनय जी, जो भी घटना घटी है तो बहुत निंदनीय है, मगर कहीं ना कहीं वो सरकार पर सवाल उठा रही है, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रही है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठा रही है। घटनाएं हो क्यों रही है? क्यों नहीं अपराधियों में खौफ है? क्यों नहीं अपराधियों पुलिस का खौफ है, सरकार का खौफ है? क्यों नहीं कानून का खौफ है? ये सवाल उठता है। और देखिए 1.5 साल से ज्यादा की सरकार हो गई है और विजय शर्मा जी का यह बयान बहुत ही हास्यास्पद नहीं बोलूंगा बल्कि बहुत ही शर्मनाक बयान है ये, कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये समझने वाली बात है। देखिए आप गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री है, एक संवैधानिक पद पे, इतने बड़े पद पे आप बैठे हुए, उसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और 1.5 साल से ज्यादा का समय आपकी सरकार का हो चुका है। और देखिए मैं भी इसी प्रदेश का युवक हूं, मैं इसी प्रदेश में रहता हूं, मेरे को बहुत खराब लगता है, एक शर्म आती है कि हम जब डेली सुबह अखबार पढ़ते, देखिए मैं कुछ आपको दिखाऊंगा जी, अपराध की राजधानी जी। अब देखिए ये कल की खबर, किस तरह से चाकू मारा गया, मेरे पास पूरी फाइल है, बोलो तो एक पेज दिखा सकते हो। डेली की खबर है ये, डेली अखबार में छप रहा है, ये हम पढ़ते सुबह उठते, ये हमारे बच्चे पढ़ते सुबह उठते, ये चल क्या रहा है। और देखिए एक चीज बोलूंगा, अपराध पे जैसे बोले कि सरकार काम कर रही है, कानून अपना काम करे, मगर ये सरकार है कहां? मैं आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने माना कि यहां अपराध बढ़ रहे हैं। उनके बयान के मुताबिक बता रहा हूं कि जो पिछले इनकी सरकार से जो हमारी सरकार थी उसके बाद इनकी सरकार जो बनी, और विधानसभा जवाब दिया कि जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक हत्या में 1114 मामले, लूट 458, अपहरण 3644, चोरी के 8000 के आसपास, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सोचने वाली और सबसे निंदनीय जो बात है वो है, जो जिस दम पे सत्ता में आया, महतारियों के सम्मान की बात की, बलात्कार 3151। ये बलात्कार के मामले, मतलब हर रोज 8 से 9 हमारी माताएं दुष्कर्म का शिकार हो रही है, मतलब हर 3 घंटे पे एक बलात्कार हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? आप तो महतारियों के सम्मान की बात किए थे, मगर हो क्या रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ नेता, सांसद है, उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी, सरकार को सवाल खड़े किए थे कि क्यों अपराध बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है कि सरकार कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। ठीक, ममता जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आप मनोविज्ञान को स्टडी करती हैं, फॉलो भी करती हैं, आखिर ये जानना चाहेंगे कि युवा आखिर इस तरह के जो अपराध हैं इनमें चले ही क्यों जाते हैं? क्या उन्हें ऐसा मिलता है, क्या उन्हें ऐसा नजर आता है जो जिस वजह से उन्हें इस तरह करना पड़ता है? ममता जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, चलिए हम फिर उनके पास वापस जाएंगे। वासु शर्मा जी, आपके पास मैं फिर वापस आऊंगा और सवाल यही करूंगा कि कांग्रेस की ओर से आरोप यही रहता है कि गृह मंत्री पद नहीं संभल रहा या फिर कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो किसी और को दीजिए जो इसे अच्छे से चला सके। आखिर इसका जवाब कब मिलेगा? देखिए एक के बाद एक ट्रिपल मर्डर है, डबल मर्डर है, डिलीवरी बॉय से लेकर एक कारोबारी तक, लूट से लेकर दुष्कर्म से लेकर
मर्डर तक सामने आ रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। वासु जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा, निश्चित रूप से घटना जो भी हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज घड़ियाली आंसू बहा रही है और आज इस पर राजनीति कर रही है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उसमें डेटा बता रहे हैं। डेटा मैं भी बता सकता हूं, लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ऐसे मामलों में कि इनके समय में इतना मर्डर हुआ, हमारे समय में इतना कम हुआ, इनके समय में रेप की घटना इतनी हुई, ये तुलना कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुलना पे विश्वास नहीं रखती है, उसको कम करने पे विश्वास करती है। मैं आपको अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपकी सरकार में गृह मंत्री को शर्म आना चाहिए, मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए। तो मैं इनकी सरकार को उनको याद दिला देना चाहता हूं, आज बैठ के जो यहां पर बात कर रहे हैं ना, अगर इनकी सरकार के समय सत्यप्रकाश जी ऐसा बात किए होते तो कुछ बड़ा होता सरकार का। इनके समय में हार्ट ऑफ सिटी जयस्तंभ चौक में एक व्यक्ति अगर लिफ्ट मांग देता था तो उसका मर्डर हो जाता था। एडिशनल एसपी की ऑफिस के नीचे रेप की घटना हो जाती थी। राखी के दिन भाई बहन आते रहते तो 2 बहनों से रेप हो जाता था। दुर्ग में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वालों की हत्या कर दी जाती थी। तो कांग्रेस के जमाने में जो अपराध पनपा था, जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में वो अभी आपके समय आपने आंकड़े बताए, अभी भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को कंट्रोल करने का काम कर रही है। जवाब दीजिए अभिनय जी, देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि बलौदाबाजार एसपी कार्यालय जला गया। बिल्कुल, देश के इतिहास का पहला कांड है, ये बताइए ना। और सुनिए, अभी बात कर आरोप है। अरे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के नेता पे आरोप है, देवेंद्र यादव के ऊपर आप विधायक है वो, यही मैं बोलता हूँ, हर बार मैं बात बोलता हूँ। जब बीजेपी के पोल खुलने लगे तो ये बीच में बोलते हैं, जब पोल खोलो ये बीजेपी के लोग इससे जवाब पूरा कीजिए। देखिए अभिनय जी, मैं बोल रहा हूँ, अभी इन्होंने बोला कि डाटा की बात क्यों ना करें हम, डाटा की बात क्यों नहीं हम बात रखेंगे कि हमारे समय में कम क्यों थे और आपके समय में क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये दिखता ना, डाटा से तो आप तय करेंगे ना कि आपका अपराधियों पर लगाम नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार फेल हो चुकी है, उसी से पता चलेगा ना। हमारी बात कर रहे थे, मैंने अभी आपको जैसे दिखाया, अब ठीक है मैं बता देता हूं, ये उसी समय का अखबार की बात है कि क्यों छत्तीसगढ़ में अपराध कम हुए, कानून व्यवस्था संभली, सरकार का शक्ति है, ये दिखा रहा है, ये उसी समय का है। हम तो नहीं बोल रहे, ये पत्रकार बोलते थे क्या उस समय कम होते थे, अब बता दीजिए आप। अरे ये क्या बात करेंगे, आदिवासी अगर छात्र पढ़ने आता है उसको बात दिया जाता है, मैरिन ड्राइव में मर्डर हो जाता है, ये बात क्या करेंगे। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, जो अपराध हो रहे हैं, देखिए अभिनय जी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सूखा नशा। जिस तरह से अगर स्कूल बंद हो गए, दारू दुकानें खुलेंगी, तीस तरह की चीजें होंगी। इनके कार्यकर्ता हेमंत पटेल ने आत्महत्या की कि ये शराब कोचियों से परेशान हूं, कोई सुनने वाला नहीं। ये बता दे हेमंत पटेल को जिसने आत्महत्या की, जिसने उकसाया, सत्यप्रकाश हुई है, इसी जी, आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ममता जैन जी जुड़ गई हैं, हमें ज्वाइन कर लिया है। ममता जैन जी, आप मनोचिकित्सा को और मनोविज्ञान को फॉलो करती हैं, आखिर युवाओं को ऐसा क्या नजर आ जाता है कि अपराधों में भी जाने से उन्हें एक बार की भी उनका मन नहीं पसीजता, डर नहीं लगता? ममता जी, देखिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ये आक्रामकता है या जो ये आपने कहा चाकू से यूज करना है, तो ये एक प्रकार का व्यवहार है। और जिस व्यवहार का ये कारण ये होता है एक भावना, इमोशन, फीलिंग, उसको हम एंगर बोलते हैं, क्रोध बोलते हैं। तो ये तो जानवरों में भी होती है। लेकिन अब एक चीज है कि समझने वाली बात यह है कि आप आक्रामक जब होते हैं तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो आक्रामकता के या एग्रेशन के कारण डेफिनेटली आप जैसा सीख रहे हैं, यानी आप जैसा देख रहे हैं वैसा आप सीख रहे हैं। तो आपके आसपास का माहौल सबसे पहला रीजन होता है जिससे आप सीख रहे हैं, वो एक कारण होता है आक्रामकता का या एग्रेशन का। दूसरा आपकी पर्सनालिटी ट्रेट, आप कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, कैसे लोगों के साथ हैं। अब एक साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उसमें से कुछ लोगों को दिखाई गई थी एक मूवी जिसमें बहुत हिंसा थी, और एक मूवी दिखाई गई थी जिसमें खुशी और कॉमेडी थी और फील मूवी थी जी। दोनों के दर्शकों के जो संवेदात्मक यानी इमोशनल वेव्स थे उनमें अलग अलग परिवर्तन देखा गया है। तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी, आप देख क्या रहे हो, आप सीख क्या रहे हो। हम हर जगह जो है हमारी आज ट्रैफिक है, ट्रैफिक भी बहुत बड़ा कारण है एग्रेशन का। आज हमारे पास सपोर्ट नहीं होगा, हमारी खुद की पहचान नहीं होगी, तब भी हम एग्रेसिव हो जाते हैं, एक सेल्फ वर्थ नहीं होता। एक छोटी सी चीज है कि जो आजकल युवाओं में अगर बात करें, ये तो हर वर्ग में होता है, एग्रेशन कैन बी सीन इन एवरी आप सभी जगह देख सकते हैं। लेकिन ब्रेकअप भी आजकल एक रीजन है एग्रेसिव होने का, और पहले भी देखा गया है। ट्रस्ट नहीं होना, अच्छे दोस्त नहीं बनना, पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं रहना, अच्छी नौकरी नहीं मिलना, पढ़ाई पूरी नहीं होना, माँ बाप के दिन भर लड़ाई देखना, सब्सटेंस अब्यूज चाहे नॉन सब्सटेंस अब्यूज यानी जो आप देख रहे हैं चाहे टेलीविजन, यूट्यूब, कहीं भी,
नॉन सब्सटेंस अब्यूज का मतलब ये सूखा नशा, गीला नशा, हर प्रकार का। लेकिन ये करता क्यों है इंसान, ये भी समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसका जिस पहला तरह से कारण हम आपने बोल सकते हैं नशे की बात कही कि जिस तरह से लाइफस्टाइल एकदम से पूरा 360 डिग्री बदल रहा है। सूखा नशा आजकल इतने आसानी से मिल जा रहा है जितने आसानी से आपको कोई दवाई नहीं मिलेगी। अगर आपको दवाई लेनी है तो भाई मेडिकल और दूसरे मेडिकल पर भी आपको जाना पड़ सकता है। वासु शर्मा जी, आपके पास वापस आऊंगा। सूखा नशा, जिस तरह से ममता जी ने भी एक चिंता व्यक्त की और सत्यप्रकाश जी ने भी आरोप लगाया कि सूखा नशा खुलेआम बिक रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों ऐसा? वासु जी। देखिए, जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कार्रवाई हुई है। ऐसे मामले जो निकल के आए, ड्रग्स के मामले हो चाहे कोई मामले हो, उसको कार्रवाई हुई है। और निश्चित रूप से चाहे शराब के कोचियों की बात हो, कांग्रेस पार्टी शराब में बात कर रही है। ये तो गंगा जल कसम खा के शराब बंदी करेंगे, सत्ता में आ गए, लेकिन 5 साल तक शहरों में प्रीमियम शराब, गांव में कोचियों का जाल बिछा दिया गया। कांग्रेस पार्टी को चिंता नहीं हुई। आज बड़े चिंता की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस समय कहां थी जब आपके सरकार में आपने झूठ बोल के महिलाओं बहनों से वोट ले लिया, उसके बाद 5 साल तक शराबखोरी छत्तीसगढ़ में परोसा, तो आपके उस समय कांग्रेस पार्टी को याद क्यों नहीं आया? आज निश्चित रूप से शराब की दुकानें भी कम हुई हैं और निश्चित रूप से कोचियों पे और जितने भी सूखे नशे बेच रहे हैं उन पे भी कार्रवाई हो रही है। ये सब देखना पड़ेगा। जैसे मनोरोग के विशेषज्ञ भी कह रही है किस प्रकार से लोग आजकल उत्तेजना में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग अपना देख रहे हैं कि किस प्रकार से यंग एज के लोग इस प्रकार के कृत्य में ज्यादा शामिल हो रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि समाज के लोग को भी आगे आना पड़ेगा, अपने युवाओं से बात करनी पड़ेगी किस प्रकार से लोग उनके मन में ये बात आए कि आगे ये मर्डर का रूप ना ले। तो ये निश्चित रूप से सरकार का काम तो है ही, लेकिन जन लोग का भी काम है, समाज का भी काम है, इसको देखना काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। अभिनय जी देखिए, ये हमारी बात कर रहे थे, हमने 105 दुकानें बंद की थी और ये तो स्कूल बंद करके भट्टी खोल रहे हैं। ये सीमार्ट बंद करके वहां दारू भट्टी खोल, और इनके अधिकारी बोलते हैं कि बहुत गर्व की बात है। स्कूल कहां बंद हुआ? 10 स्कूल बंद करके मैंने बात की। झूठ नहीं चलेगा ना भाई, ऐसा झूठ नहीं चलेगा। 10 स्कूल आपने बंद किए और स्कूल बंद हुआ तो बता दो, एक स्कूल का नाम बताओ कौन सा स्कूल बंद हुआ? अब बस्तर में जाइए, कितने स्कूल बंद हुआ? 70 दुकानें। ठीक है सत्यप्रकाश जी, नाम ले दीजिए, नाम ले दीजिए। सत्यप्रकाश जी, आपने आरोप लगाया, नाम ले दीजिए जी, नाम ले दीजिए। ठीक है, मैं इनको बता रहा हूँ जी। बस्तर के स्कूल जाकर बंद देख ही नहीं गए, इनको पता चलेगा। देखना नहीं, आप नाम बताइए। अब सुनिए, मैं और चीज बता रहा हूँ। अभी एक चीज बता रहा हूँ, सुनिए पहले। सूखे नशे की बात कर रहे थे नहीं, इन्होंने बोला कि बहुत कार्रवाई कर रही। हमारे समय में जो हुक्का बार था उस पर बैन था, कानून बनाया गया, अभी खुलेआम क्यों चल रहा है? अगर ऐसी बात है मगर खुलेआम क्यों चल रहा है? कौन सी कार्रवाई हो रही है? सुनिए, अभी बता रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है ना, ये अगर कार्रवाई हो रही तो क्यों ऐसी खबरें छप रही है? खबरें छप रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, खबरें छप रही है। और आ जाइए, कार्रवाई की बात कर रही है। सुनिए, बहुत अच्छा बात किया, अरे बहुत अच्छा बात किया आपने। अभी सुनिए, 2 बॉर्डर, 15 पुलिस थाने और 4 चेक पोस्ट पार कर शहर में आसानी से पहुंच रहा है गांजा जी। तो आपके समय तो गांजा ये कार्रवाई हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ड्रग्स आ जाते हैं। हमारे समय में आ रहे थे, पाकिस्तान हमारे समय कार्रवाई होती थी। एक डर था अपराधियों में, एक खौफ था अपराधियों में, तभी ड्रग्स नहीं आते, मगर आज पाकिस्तान से आ रहे हैं। अगर अधिकारी कार्रवाई करने जाते तो भू माफिया ट्रक। चलिए सत्यप्रकाश जी, ठीक है, हम आपके पास वापस आएंगे। ममता जैन जी, मैं आपसे फिर सवाल करना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से आपने कई सारे अब्यूजेस को भी गिनाया और जिस तरह से युवाओं में ड्रग्स की बात हो, नशे की ज्यादा, या हम अगर आमतौर पर भी देखें तो सिगरेट जैसे नॉर्मल से नशे आजकल युवा बहुत ज्यादा करने लगे हैं। आखिर ये बढ़ क्यों रहा है युवाओं में और बारंबारता क्यों बढ़ रही है? ममता जी। देखिए, कोई भी एडिक्शन जो है उसका जो पहले कारण था आज भी वही कारण है जी। और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो, जस्ट अ सेकेंड, उसका रीजन जो सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग जो हैं उनमें कहीं ना कहीं सहनशीलता की कमी है जी। और सहनशीलता की कमी होने के साथ साथ में एक्सेप्टेंस लेवल भी बहुत कम है। आज की डेट में पेशेंस जो है वो नहीं के बराबर है और बच्चों में इसी की वजह से आप देखिए आक्रामकता, यानी वो माँ बाप के साथ व्यवहार में भी ये देखा जा रहा है
ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जो मर्डर हुए हैं वहीं दिखा जा रहा है, आज घरों में भी हो रहा है। आप बहुत सारी न्यूज पढ़िए, माता पिता को बच्चों ने मार दिया, या पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। आप ये आक्रामक बिहेवियर देखिए, इसमें एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है। और दूसरी चीज है, आज एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए। जब आपकी नीड बढ़ जाती है लेकिन आपका कार्य उस अनुसार से नहीं है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है जी। याद रखिए, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशेंस और नॉन एक्सेप्टेंस बिहेवियर हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को जन्म देता है। बिल्कुल। आज हमारे पास यहाँ पे भी लोग जो हैं, आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन आप देखिए वहां पे क्रोध भी है। तो क्रोध तो एक इमोशन है, जरूरी है, लेकिन व्यवहार में आप देखिए चेंजेस तो कहीं नहीं है ना जी। तो बेसिकली हमको समझना यह है कि युवाओं को अगर हम सही रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो उनको बिजी रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उनको काम करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। दूसरी कंडीशन में स्वस्थ भोजन और सही लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। तो उसके लिए योगा, प्राणायाम, स्कूल से हमको उनको एक्सपोजर देना होगा। लेस यूज ऑफ मोबाइल बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही गंभीर बिंदुओं को छुआ, बहुत ही गंभीर पॉइंट्स को आपने उठाया। वासु जी, जिस तरह से आपने जब शुरुआत में अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था तो कहा था कि समाज में जागरूकता की भी ज्यादा जरूरत है, सरकार इसे लेकर क्या कर रही है? देखिए, ऐसे समय में जब युवाओं के पास इतना समय नहीं है, पेशेंस नहीं है कि 15 सेकंड की रील देख सकें, उतने समय में आप कैसे उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी 20 मिनट या 15 मिनट बैठ करके बात सुन लेंगे? क्या कर रही है सरकार इसके लिए, इसीलिए? जी वासु जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से नशा मुक्त अभियान सरकार समय समय पर चलाती है और निश्चित रूप से उस पर युवाओं से बात करती है सरकार का अलग से विभाग इस पे लिए काम भी करता है जी। निश्चित रूप से देखिए, मैंने ये कहा कि कार्रवाई हो रही है। अभी सत्य प्रकाश जी की बात सबसे पहले मैं करना चाहता हूं। ये कह रहे थे कि सूखा नशा भारतीय जनता पार्टी के समय कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं आप आंकड़ा रख देते। मैं आंकड़े की बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक आंकड़ा मैं भी रख देता हूं। अब जब ये कह रहे थे, देखिए, स्व औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ यानी सूखा नशा 1985 के तहत जो कार्रवाई होती है, तो मैं आपको 6 महीने का डेटा बताता हूं आपको, आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। 1/2021 से 30/6/2021 जब इनकी सरकार थी 395 मामले, उसके बाद अगले साल 2022 में 697 मामले दर्ज हुए। 1/1/2023 में इनकी 608 मामले। 1/1/2024 से अगर 6 महीने का डेटा देखोगे तो 900 मामले ने बढ़ा है। हमने कार्रवाई की है, इसलिए ज्यादा मामले दिख रहे हैं। और आबकारी अधिनियम 1915 बता देता हूं जिसमें कार्रवाई हुई है। 10,791 इनके समय में हुई है, वो बढ़ के 18,474। तो ये जब डेटा बता रहे, तो डेटा में तो ज्यादा दिखा रहे हैं, हमने तो ज्यादा कार्रवाई की है। तो आपकी कैसे कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई नहीं हो रही है? तो डेटा जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी। गृहमंत्री सत्यप्रकाश जी जवाब। अविनाश जी, कांग्रेस सरकार कहां का डेटा लाती है? तो कांग्रेस सरकार जाने। अविनाश जी ने बहुत बढ़िया रखा। देखिए, ये तो केंद्र से चलता आ रहा है कि कला बाजारी, ये नंबरों कैसे खेल करते। अरे नंबरों को नहीं, गृह मंत्री जी का रिकॉर्ड है भाई। हाँ, मैं दिखा देता हूं, आप दिखा दीजिए। आप ही के गृह मंत्री, मतलब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और एक समारोह में बोल के गए, इन्हीं की सरकार से कुछ दिन पहले आए थे, कि सूखा नशा बहुत बढ़ रहा है। तो वो तो खुद ही मान के चले गए कि हमारी सरकार में सूखा नशा बढ़ रहा है, और ये बता रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। कब का? अब उठा के देखिए ना, अभी जी बताइए इनको। अमित शाह जी ने बोला कि नहीं बोला कि सूखा नशा बढ़ रहा है, उसकी चिंता जाहिर की? अरे आप उठाइए, गूगल पे, यूट्यूब पे दिख जाएगा। अब फिर वही मैं बोल रहा हूँ, इनके अमित शाह जी बनते हैं। ठीक है, यहाँ सत्यप्रकाश जी, विधानसभा सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा जी। ये देखिए, एक चीज बोलूंगा, देखिए अभी ममता जैन जी ने बात बोली, ये ठीक है कि जो लाइफस्टाइल बढ़ रहा है उसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, मगर वो 20 या 30% हो गए। मगर कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व सबसे बड़ा होता है कि सरकार खौफ कैसा पैदा करे, अपराधियों में खौफ रहे, जो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचे। अगर महिलाओं के प्रति बलात्कार बढ़ रहा है तो खौफ क्यों नहीं है? सरकार कहीं ना कहीं ये खौफ पैदा नहीं कर पा रही। वासु जी, फाइनल कमेंट, जो उदाहरण पेश होना चाहिए, उदाहरण पेश होना चाहिए। उदाहरण नहीं होगा तो कैसे डरेंगे? वासु जी, फाइनल कमेंट। नहीं, निश्चित ही उदाहरण पेश होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ऐसा कोई कृत्य कर रहा है तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे विषयों में लगी, चाहे समाज में जागरूकता का बात हो, सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई की बात हो, ये दोनों मामलों में सरकार निश्चित रूप से त्वरित कार्रवाई करेगी। और ममता जी, ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए? आखिर युवाओं को ऐसे अग्रेशन या फिर ऐसे नशा पत्ती से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, एक समाज के तौर पर, सरकार के तौर पर, सिस्टम के तौर पर? ममता जी।
देखिए, मैं स्कूलों में कुछ स्कूलों में काम कर रही थी। जब मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे काम कर रही थी, वहां मैंने देखा क्लास 5th के बच्चे भी गांजा यूज करते हैं। और मैंने जब वहां पे बोला कि आप लोग गांजा खाते हो, तो उन्होंने बोला नहीं मैम, गांजा खाते नहीं, फूका जाता है जी। वहां पे क्लास 5th के बच्चों ने मुझे एक्सप्लेन किया कि सूखा नशा या गीला नशे में क्या फर्क है। बात यह है कि जब आप हर जगह अवेलेबिलिटी, आप कहाँ कहाँ रोकेंगे। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि पॉलिटिकल जो लोग बिल्कुल हैं, ममता वो जी, चाह रहे निगरानी हैं, की तो अफसर भी जरूरत चाह है रहे ही, साथ ही साथ स्कूलिंग में और हम किस तरह से बेहतर तरीके से जागरूक करते हुए कैसे बच्चों को और अच्छे से उन्हें संस्कार दे सकते हैं, ये भी अपने आप में गंभीर विषय है और सोचना भी चाहिए, अध्ययन भी करना चाहिए। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। वासु जी आपका बहुत शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया, ममता जी जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अपराध और अपराध की जो बारंबारता है वह छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, यह काफी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। देखना होगा कि प्रशासन और सिस्टम, सरकार इसे लेकर क्या कदम उठाती है, कितना इस पर कंट्रोल कर पाती है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।